लोग आश्चर्य में पड़ते थे, अरे वाह यार कुछ अलग कर रहा है वो, राज है ना कुछ अलग कर रहा है, पता है तुम्हें? वो है ना उसके साथ एक बंदर है, साले रोमियो। हाँ सॉरी सॉरी रोमियो। मैं बंदर नहीं हूँ। कैसे हाँ। मानूं कि तू बंदर नहीं है? क्योंकि मुझे अदरक का स्वाद पता है। वो कैसा होता है? खा के बता खाऊंगा। खा के बता। और मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। अच्छा आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। अंजलि जी। अंजलि नाम। अंजलि जी मेरा नाम भी पता है आपको? यह सोनोरीटा। कैसे अरे पता? शाहरुख खान। मैंने देखा आपका वीडियो। अच्छा मेरा वीडियो देखे आप? जी जी जी। कैसा अच्छा। लगा? वीडियो में आँख से नजर ही नहीं हट रही थी। तू यहाँ ध्यान दे यार। तू क्या कहते हैं रोमियो? वही जो तूने कहा। हाँ। नहीं लेकिन क्या बोलते हैं? अरे लड़की के सामने बेइज्जती मत करवा। ये बोल सकता है। पागल है क्या? एक बार बोल के दिखा ना। एक बार बोल के दिखाइए। हम लोग क्या है? वेंट्रोलोकिस्ट। वेंट्रिटोटिस्ट। अरे गड़बड़ा गया ना। अरे अच्छा ठीक है मैं सिखाता चलिए कोई हूँ। बात नहीं, वैसे आप बहुत क्यूट है। थैंक यू भाभी। हो गया इधर आ। एक बिहारी 100 पे भारी। तो इतना खाते क्यों हो? अरे वो वाला नहीं 100 पे भारी, वो वाला भारी नहीं। टैलेंट काम वाला से भारी। टैलेंट वाला। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये बीच बीच में कूदता रहेगा। मेरा काम है। हाँ इसका कोई काम बात है। नहीं। ज्यादातर तो मैं ही सिखाता हूँ। क्या क्या सिखाते हो आप? मैं इसको अच्छे से बात करना सिखाता हूँ। क्यों और? अच्छे से बात करना क्यों? नहीं जिसकी शक्ल अच्छी नहीं उसको बातें अच्छी करनी चाहिए। ओह, चुप रहे यार, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। इसकी नोट मैंने उस समय उनसे बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में रहूं, ये तो उन्होंने ऑन स्टेज कहा था कि नहीं आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, इन्हें आगे बढ़ने दीजिए। तो उस समय से और मेरे एक दो टीचर हैं उन्होंने भी पापा को समझाया था, तो फिर वो मान गए थे और पेपर में नेक्स्ट डे फोटो वगैरह देखा उन्होंने तो बहुत खुश हुए। आखिरी बार रोए कब थे आप? हाँ, कल ही तो रोया है। क्यों? एक वीडियो बना रहा था उसमें पत्नी ने बहुत इसको प्रताड़ित किया है। ओहो। एक्चुअली हेलो सर, हाँ एक बार शाहरुख खान का आवाज सुनाइए ना। मैं कहूँ यार। एक बार सुना ही दे। हाँ, जैसे अगर शाहरुख खान यहाँ पर होता है तो कहते हैं तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, ओहो। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ। इनकी सच्चाई क्या है? क्योंकि लोग कहेंगे आपने सब पूछा लेकिन ये नहीं पूछा, ये बोलता कैसे है? नहीं कुछ मैजिक रिवील ना हो तो ही बढ़िया बेहतर है। है। आज मेरे फ्रेम में एक ऐसे मेहमान हैं जो बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, चाहे यहाँ के लोग हो या फिर यहाँ के नेता हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़िए, बॉलीवुड के लोग भी इनके दीवाने हैं। और फ्लोअर्स की बात की जाए तो भाई आप सोचेंगे कि बिहार के लोगों में ऐसा क्या होता है कि घर बैठे ही इतने फ्लोअर्स ला देते हैं। 4.89 मिलियन इनके फ्लोअर्स हैं और इनका नाम है राज सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे ब्रॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दूरी तय करके आप हम तक पहुंचे हैं और देख रहे सभी दर्शक। गुस्सा नहीं होना, ये हमारे साथ रोमियो भी है। सॉरी मैं इनको इंट्रोडक्शन कराना आप लोगों से भूल गई, बट आपको मैं फ्रेम में ला रही हूँ, आप दिख रहे हैं। अच्छा क्या मुझे क्या पता था, मुझे लगा मेरा नाम लेंगी तब मैं खोलूंगा। अरे नहीं तेरा भी नाम है तो दर्शन मीडिया ना। मीडिया दर्शन। सॉरी मीडिया दर्शन। अबे तेरा नाम कैसे भूल जाते है तू? तब से मैं दर्शन कर रहा हूँ। और मीडिया के हाँ मीडिया वाली के हाँ। तो मीडिया दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही आप हमसे इस चैनल के माध्यम से भी आप मुझे देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। अच्छा आपको बहुत अच्छा लग रहा है? जी जी जी। अंजलि जी। अंजलि नाम। अंजलि जी मेरा नाम भी पता है आपको? यह सोनोरीटा। कैसे अरे पता? शाहरुख खान। मैंने देखा आपका वीडियो। अच्छा मेरा वीडियो देखे आप? जी जी जी। कैसा अच्छा। लगा? वीडियो में आँख से नजर ही नहीं हट रही थी। तू यहाँ ध्यान दे यार, तू इधर। अभी नहीं बोलना है। नहीं कैमरा ऑन है जी। मैं आपसे पूछूंगी फिर आप बोला। हाँ ओके ओके। कैसा लग रहा है बिहार में इतने सारे लोगों का प्यार पाके? हाँ सचमुच लाजमी है किसी का आंसर अच्छा ही होगा, बट उससे बड़ी बात यह है कि जब आप बिहार के और वो भी एक छोटे से शहर से आते हो जहाँ पर काफी चुनौतियां होती हैं और उसके बावजूद लोगों का इतना प्यार मिलता है तो सचमुच दिल को तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड जब आप जैसे मीडिया वाले लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो लगता है कि सही जा रहे हो और आगे इसी क्रम को बढ़ाते रहो, लोगों को हंसाते रहो। अच्छा ये सोच कहाँ से आई? बिहार के लोग तो ऐसे ऐसे कारनामे कर ही जाते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं और लगातार उनकी बातें चलती रहती है, पर आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि भाई एक अलग ही भौकाल बनाना है बिहार में?
बिल्कुल कहते हैं कि जब आप कुछ डिफरेंट करते हो ना तो वो आपको फिर सबसे अलग बनाता है। मैंने देखा कि बिहार में वेंट्रिलोक्विज्म कोई नहीं करता जो मैं कर रहा हूँ। इसे वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं इस एक्ट को। क्या कहते हैं रोमियो? वही जो तूने कहा। हाँ नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं? अरे लड़की के सामने बेइज्जती मत करवा। ये बोल सकता है? पागल है क्या? एक बार बोल के दिखाना। एक बार बोल के दिखाइए। हम लोग क्या है? वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट। अरे बराबर आ गया ना? अरे अच्छा ठीक है, मैं चलिए सिखाता कोई हूँ। बात नहीं, वैसे हाँ, आप बहुत क्यूट है। थैंक यू भाभी। हो गया इधर आ। लेकिन ये बोल सकता है, लेकिन मेरे साथ बोलो, वेंट्रिलोक्विस्ट। 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 रहने दे। हाँ, तो मैं यहाँ आता हूँ कि बिल्कुल अपने काम को लेकर, और बिहारी तो बिहारी कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो इतना खाते क्यों हो? अरे वो वाला नहीं, 100 पे भारी, वो वाला भारी नहीं, टैलेंट काम वाला से भारी। टैलेंट वाला। अच्छा। हाँ, तो ये बीच बीच में कूदता रहेगा। मेरा काम है। हाँ, इसका कोई काम बात है। नहीं। सो थैंक यू सो मच। बिहार के लोग, बिहार के बाहर के लोग, विदेश से भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनका भी थैंक यू। एंड मीडिया वालों का। Yes. मीडिया वाले को थैंक यू। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो यहाँ से ही हैं, प्रॉपर पूर्णिया से ही हैं। तो जब आप ये काम शुरू किए थे स्टार्टिंग में, तो कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे होंगे कि क्या एक बंदर को लेके आ गया बिना मतलब का, ये तो एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो क्या फील होता था कि ये करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा है। हाँ। मेरे केस में लोग आश्चर्य में पड़ते थे, अरे वाह यार कुछ अलग कर रहा है, वो राज है ना कुछ अलग कर रहा है, पता है तुम्हें? वो है ना उसके साथ एक बंदर है। अरे साले रोमियो। हाँ सॉरी रोमियो। मैं बंदर नहीं हूँ। कैसे हाँ। मानूं कि तू बंदर नहीं है? क्योंकि मुझे अदरक का स्वाद पता है। वो कैसा होता है? खा के बता खाऊंगा। क्या बता पाएगा तो? अच्छा ही होता है। हाँ, तो मेरे साथ जैसा मैंने कहा आपको उल्टा है। मेरे घर वाले थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते, हालांकि पसंद बहुत करते थे कि ये रोमियो, अरे यार उसको लेके क्यों नहीं आते? मेरी मम्मी तो अभी भी जाती है तो बहुत सारी बातें इससे करती है। हाँ। तो मेरे पापा थोड़े डरे हुए थे। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा चाहता है कि बच्चा कुछ बने, डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो ऐसा था, मेरा छोटा भाई इंजीनियर है। ये बस बेकार है। बेकार नहीं हूँ, मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। हाँ वही। हाँ, तो जो है लोगों का प्यार मिलता गया, और वीडियोस बाद में मैंने बनाने शुरू किए। पहले तो मैं स्टेज शो किया करता था, लेकिन एक जो सिक्योरिटी को लेकर के लोगों में ये रहती, घर वालों में खास करके, कि आगे क्या इस फील्ड में तो बहुत स्ट्रगल है ये वो। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस वक्त मैं इकलौता था बिहार से, और यही वजह है कि वो आगे बढ़ता चला गया, और अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत तो अच्छे पापा का वो फाइनली डर निकल गया कि बेटा अब सक्सेस हो गया, क्या पता अगर सक्सेस ना होता तो क्या होता आज? हाँ, उन्होंने मुझे 2 साल दिए थे। हाँ। मैं मुंबई गया 2 साल के लिए। मैं बोला 2 साल मुझे। अच्छा, सपनों के शहर में पहुंच चुके हैं आप? बिल्कुल मैं गया हूँ। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी। मैं खुद बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। हाँ, ये तो है, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी अरे हैं। थैंक यू। वेलकम। अंजलि। हाँ यार, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी था। तो उनमें मेरी की गिनती रखना। तू तो मेरे साथ ही रहता है ना। हाँ क्या हाँ, तो वहां पे भी कई जैसे सुनील पाल सर का साथ मिला, राजू श्रीवास्तव सर से मैं मिला, एहसान कुरैशी सर, अशोक मिश्रा, सुदेश लहरी, कृष्णा अभिषेक, कई जॉनी लीवर सर के साथ मैं अभी वर्क करता हूँ। तो प्यार मिला लोगों का। उन्होंने देखा कि कुछ यूनिक कर रहा है, और ऑडिशन पहले लिया गया था। उनका एक संस्था चलता है माम, मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई, तो उसमें मैं शामिल हुआ। तो कई सारे शोज किए नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, बॉलीवुड सिंगर के साथ। तो 2 साल में पापा ने देखा कि अक्सर फेसबुक पे जो है मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, और फिर जब पैसे आने शुरू हो गए तो गार्जियन वहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो पैसे एट द एंड पैसे ही सब कमा कुछ रहा है। है। अच्छा चलिए, जीवन में 2 ऑप्शन लोग लेके चलते हैं, और कई सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, कई सारे लोगों को अभी तैयारी भी हो रही होगी कि चलो हम भी एक लेके आते हैं रोमियो और वायरल हो जाते हैं। तो जीवन का 2 ऑप्शन, एक तो आप ये कर रहे थे, इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर ये ना हुआ तो वो करेंगे? नहीं, मैं मेरा
जैसे आपने पहले ही ये सवाल कर दिया, अक्सर लोग कहते हैं कि एक एम लेके चलो, दो नाव पे पांव मत रखो। मैं अपने चाहने वालों को और जानने वालों को और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आज का जमाना ऐसा ना कि आपको दो नाव पे पांव रखने पड़ेंगे। एक अगर डूबने वाला है तो आप दूसरे पे चले जाओ। हाँ, कहने का मतलब है कि मैं वहां पे एक्टिंग के लिए गया था और एक्टिंग करने में बहुत एक तो स्ट्रगल है, पैसे की कमी और जल्दी रोल नहीं मिलना। मैंने किए कुछ शॉर्ट फिल्म किए, एक भोजपुरी फिल्म किया चोर पुलिस, फिर सुनील पाल सर के 2 फिल्मों में काम किया, बट वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। फिर आपको खर्च है आपके, तो वो सब कैसे होगा। तो मैं स्टेज शो किया करता था, स्टेज शो में स्टैंड अप कॉमेडी, साथ ही साथ एंकरिंग। बट बाद में ये मेरा फुल लेंथ हो गया। एक्टिंग को अभी थोड़ा ड्रॉप करके मैं अपने चैनल के लिए काम करता हूँ। जब भी कहीं से ऑफर आता है थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास यही था कि मुझे ये करना है। अब मेरे लाइफ का यही सारा हिस्सा है, स्टेज शो करो एंड यूट्यूब फेसबुक पे वीडियोस बनाओ एंड जहां से भी एक्टिंग के लिए ऑफर आए वो करना है। ऑफर भी करना है और अपना काम भी करना है, हाँ, दोनों पे फोकस करना है। बिल्कुल। तो ये जर्नी जो अभी आपकी चल रही है, आप ये अभी भी मान रहे हैं कि मैं स्ट्रगल पीरियड में हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ? देखिए, कहते हैं ना कि आप ना अंत समय तक सीखते रहते हो, तो ये सीखने का दौर है। अभी मैं खुद ही अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से जब भी मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। ज्यादातर तो मैं ही सिखाता हूँ। क्या क्या सिखाते हो आप? मैं इसको अच्छे से बात करना सिखाता हूँ। क्यों अच्छे से बात करना, क्यों? नहीं, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं उसको बातें अच्छी करनी चाहिए। ओह, चुप रहे यार, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तो इसकी नौटी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसा ही चुलबुला है, बदमाश है। हाँ, तो स्ट्रगल की बातें चल रही थी। स्ट्रगल भूल जाता है। हाँ, तो स्ट्रगल बिल्कुल इसको कहेंगे कि बहुत सारे लोगों के नजर में है कि बहुत सक्सेस हो चुका है। हर कोई आज भी अमिताभ बच्चन साहब फिल्मों के लिए, रोल के लिए करते, मतलब अपने अप्रोच करते हैं खुद को। तो जब उस लेवल का आदमी वो करता है तो हम खुद को भी ऐसे ही कहेंगे। आप बड़े बड़े डॉक्टर को देख लो, कभी वो नहीं कहेंगे कि मैं जो है बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, वो कहे प्रैक्टिशनर अपने आप को कहते हैं, मैंने इस फील्ड में प्रैक्टिस की। तो हमेशा वो प्रैक्टिस करते हैं, सो हम भी हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। ये जर्नी कितना मुश्किल रहा अब तक? पहले बहुत मुश्किल था, अब तो थोड़ा इजी हो गया है। अब तो अच्छा लगता है, अब तो आदत हो गई और इतना प्यार मिलता है लोगों का। पहले क्या था कि आपको ना पढ़ाई भी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं, और पता चला कि आप कहीं पर गए हो। आपको मैं बताऊं कि कई जगह तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जब आप फेमस नहीं होते हो, जब आपको लोग नहीं जानते हैं ना, आपको सुनना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है। वहां पे 1-2% ही होंगे जो समझदार बैठे हैं, बाकियों को डांस देखना है अश्लील वाले। तो ऐसा मेरे को कई बार झेलना पड़ा। हाँ, कई बार कई लोग बोलते हैं अरे इनको हटाओ, हाँ इनको हटाओ, हाँ डांस करवाओ। लेकिन अब जब से रोमियो आया एंड जब से थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई है, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, तब से अब ये होता है कि अरे डांस वांस रोकिए, राज सोनी का एंट्री करवाइए। तो ये बदलाव आया है और ये खुशी भी होती है कि संघर्ष का जो एक 2 पायदान था वो हमने पार कर लिया है। एक बेटा जब घर में जन्म लेता है तो पिता का यही सपना होता है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसके नाम से लोग मुझे जाने। और तब लगता है कि शायद मेरा बेटा सक्सेस हो गया। हाँ। तो ये दिन आए आपके पिता के जीवन में? मेरे पापा, मैंने आरजे बरखा के रेडियो स्टेशन में भी ये बात बताई थी कि मेरे पापा पहले तो घबराए हुए थे इन बातों से। तो मैंने ना अपना गोल्ड प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन, 2 सिल्वर प्ले बटन मिले हैं मुझे। तो मैं एक ब्लॉग चैनल के लिए, खुद के कॉमेडियन राज सोनी चैनल के लिए, तो घर पे लगा रखा है मैंने। तो ना घर पे कई लोग जाते रहते हैं, उनको लगता है मैं वहीं रहता हूँ, जिनको पता चलता है। तो मेरा ऐसे आर्टिस्ट का तो जल्दी कोई ये नहीं रहता है कहाँ रहेंगे वो। कभी मैं पूर्णिया, मुंबई, पटना, ऐसा मतलब ये मैसेज दे रहा है कि भाई पहुंच मत जाना, मैं कहाँ रहता हूँ ये कोई ठीक नहीं है। मतलब खुले शब्दों में आप बोलिए कि मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप मेरे घर पे मत पहुंच जाओ, मैं कहीं भी रहता हूँ। हाँ, तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सब जगह नंबर डाला हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे ना घर पे कुछ लोग पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि राज सोनी से मिलना था। तो पापा बोले यहाँ तो नहीं है वो, ये करके। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आपके साथ एक फोटो ले लेता हूँ, बताऊंगा राज सोनी के पापा से मिला था। वो ऐसा चौड़ा हो गया। ऐसा चौड़ा। और किसके कारण? मेरे कारण। रोमियो के कारण। ये समझदार है। हाँ। अच्छा, मैं समझदार हूँ? हाँ जी, बहुत समझदार है। तो फिर पापा ने कुछ बोला आपको?
हाँ उन्होंने अब वो प्राउड फील करते हैं। मैं ऐसे भी हमेशा उनसे सजेशन लेता था, पापा यहाँ का शो है, ऐसे ऐसे जाना है, कैसे क्या करना चाहिए। तो वो हमेशा से मेरे एक अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं इस फील्ड में, मुझे सजेस्ट करने के लिए। अंदर अंदर कहते हैं ना कि ऊपर से वो चाहते हैं कि कुछ अलग करे, मतलब कुछ ऐसा काम करे जिसमें सिक्योरिटी हो, लेकिन अंदर अंदर वो भी खुश होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कलाकार रहा है जो कभी आगे बढ़ना चाहता था। वो अपने बेटे के रूप में देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उनकी भी पहचान बन रही है, तो खुश हैं। अच्छा अच्छा लगता है उन्हें। स्ट्रगल के दिनों की कुछ ऐसी बातें जो आपको इमोशनल कर देता है कि शायद ये नहीं होना चाहिए था, अगर मैं आज यहाँ पहुंच गया तो ये नहीं होता तो शायद बेहतर होता। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना, हाँ, जो हाँ अब तक भी याद हो और शायद आप सोचते होंगे कि ये मुझे आजीवन याद रहेगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं। हाँ, मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा था और मैं ना बैक स्टेज आके बहुत रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि वहां पे बहुत गांव था वो, और वहां मुझे कार्यक्रम के लिए जाना था और मैं एक भी कार्यक्रम मिस नहीं करना चाहता था। बात कम पैसे में भी चला जाता था क्योंकि मुझे अपने आप को दिखाना था, अपने आप को। Approach करना हाँ, यस यस, बिल्कुल। तो वहां पे क्या हुआ ना, ऐसा माहौल गंदा हो गया, लोग लाठी वगैरह लेके आए हुए थे, बंदूक वगैरह। अपने यहाँ तो अभी तो भाई, बहुत कम हो गया है प्रोग्राम होता है तो जी। एक जलवा चलता है बिहार हाँ, में। हाँ। और वहां पे ना केवल माहौल ऐसा बन गया था, ऐसे कैसे नहीं डांस करेंगी। अरे वो समझते नहीं कि वो भी आर्टिस्ट हैं, उनको भी ये मतलब वो रात कटना मेरे लिए मुश्किल था। मैं बैक स्टेज बहुत रो रहा था कि भगवान मुझे निकालो यहाँ से, मैं किस फील्ड में आ गया, मुझे नहीं करना ये सब। मतलब वो लोग ना दबंगई के साथ डांस करवा रहे थे और कंटिन्यू उन्होंने डांसर को डांस करवाया, हमें उन्हें सुनना नहीं था। और अजीब अजीब बातें, मतलब बेतुकी बातें, गाली वगैरह, ऐसा। एक वो दूसरी घटना हुई थी कि मैं अपने पूर्णिया शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, नशा में आने के बाद, जिस समय दारू चलता था उस समय की बात है, नशा में आने के बाद उस आदमी को मैंने अभद्रता करते हुए देखा बाहर से आए कलाकारों के साथ। उनके लिए मतलब लड़की, मतलब उनके नजर में गलत ही सेंस जाता है। जबकि ये भी पता है कई सारे डांसर आते हैं अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं, उनके बारे में गलत व्यू रखना, ये आपको समझना होगा कि वो भी इंसान है, वो भी कलाकार है। बोलेंगे क्या, एक दो जगह जैसे जागरण है, 12 बजे तक भक्ति जागरण चलेगा, उसके बाद फिल्मी कार्यक्रम चलेगा। तो वहां 12 बज गए तो अनाउंस कर रहा है, जितनी माताएं बहनें हैं घर चले जाएं क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू होगा। उनकी माता बहनें बहुत इज्जतदार हैं, जो आई हैं उनके नजर में माता बहन नहीं है वो। हाँ, तो ऐसा तो ये महिलाओं सब के लिए ये सोच है अभी बिहार में, कई जो जगह। स्टेज पे जो परफॉर्म करती हैं वो हमारे घर की माता बहन नहीं है। हाँ हाँ, ये कुछ लोगों में, मैं आपको बताऊं कि अभी तो इतना माहौल चेंज हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अश्लीलता के खिलाफ बस बातें करता हूं कि मुझे कलाकारों को भी नहीं चाहिए कि अश्लीलता परोसे, इसकी वजह से भी ऑडियंस का दिमाग खराब होता है। अब आपकी इसी बात पे एक घटना मैं अपना बता रही जी हूँ। जी प्लीज। मैं एक बार शूट के लिए गई हुई थी गांव में और वहां लेट हो गया तो हमें उन्हीं के घर रुकना पड़ा, और उनके यहाँ बच्चा हुआ था तो गांव में सोहर वगैरह गवाया जाता है और बहुत लोगों को बुलाया जाता है, डांसर वगैरह भी आई थी। तो जो आप अनाउंसमेंट की बात की उस पर याद आ गया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ आप लोग यहाँ से चले जाइए, जितनी भी महिलाएं हैं अब हम लोग यहाँ डांस कराएंगे। तो महिलाओं के साथ साथ मैंने देखा कि जितने वहाँ अच्छे लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो लोग भी चले गए थे। और जो मतलब यही गांव में टंडेली करने वाले जो लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, वो लोग ही स्टेज पर डांस कर रहे थे और बाकी जो गर्ल्स लोग थी। अरे अंजलि जी, मैं आपको ऐसी ऐसी, मतलब वो लोग चाहते हैं, देखो क्या कहेंगे, बिहार का लड़का कोई आगे नहीं बढ़ता, बिहार में कुछ ऐसा नहीं है ये वो। और जब बिहार का कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने से भी रोकेंगे। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, मतलब 2-3, थोड़ा पॉपुलर हुआ था उस वक्त, बहुत ज्यादा नहीं था, वहां मुझे बुलाया गया। बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। चलिए। तो वहां पे क्या हुआ ना, मैं परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं ऐसे अक्सर 2 एंट्री करता हूँ, एक में रोमियो नहीं रहता, एक में मैं अकेला रहता हूँ। तो वहां पे डांसर बहुत सारी आई हुई थी, तो डांस का भी प्रोग्राम था। पहले मैं फुल लेंथ का एंकरिंग करता था, अभी मैंने एंकरिंग बंद कर दिया, सिर्फ स्टैंड अप करता हूँ, 1 एंट्री 2 एंट्री ऐसा। तो नीचे से आवाज आई, अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो पहले तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं घबरा जाता था इस सिचुएशन में। मैं ऑर्गेनाइजर को बोल देता था, देखिए ना ऐसा हो रहा है, ये लो माइक। हाँ। फिर ना उस दिन मुझे ना बहुत गुस्सा आया, थोड़ा सा पॉपुलर भी हो गया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने चलो कुछ भी हो जाएगा, मैंने वायरल बोला, ही हो जाऊंगा। किसने बोला ये, हाँ, किसने बोला ये बात, टाइम पास कर रहा हूँ। सारा माहौल शांत हो गया।
तो कुछ बंदों ने बताया कि ये बोल रहा है। तो मैंने बोला भाई सबसे पहले तो तू ये देख, तुम्हें बैठने नहीं दिया किसी ने, तुम नीचे बैठे हो, दूसरा तेरे मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तीसरा तू अपना लेवल देख कि तू क्या देखना चाह रहा है, तू डांस देखना चाह रहा है, और जिसे तुम टाइम पास कह रहे हो ना, यही टाइम पास करने का कपिल शर्मा करोड़ों रुपया लेता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये टाइम पास है, तुम अभी करके दिखाओ, मैं अपने सारे पेमेंट तुम्हें दे दूंगा। तो फिर वो शांत हो गए। फिर वहां के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उसे उस फील्ड से बाहर किया, और जितनी ऑडियंस थी वो ताली बजाने लगी। उन्होंने कहा हम सुनना चाहते हैं आपको, और सुनाइए। मैं तो आपको ये जब बदलाव है। रिसर्च कर रही थी, जब आपके बारे में देख रही थी, तो कुछ अफवाहें हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले आप बताइए कि जिला प्रशासन के सामने एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने मम्मी पापा को समझाया था कि नहीं बेटा सही जा रहा है। ये क्या हुआ था वो घटना? ये घटना पूर्णिया की ही है। यहाँ के निशांत तिवारी उस समय एसपी थे, और विजय खेमका जी विधायक, ऐसा। तो उन्होंने ऑन स्टेज आकर, मेरे मम्मी पापा भी उस कार्यक्रम में आए थे, उसमें आई हुई थी पूर्णिमा श्रेष्ठा जिन्होंने ये गाना गाया, तू 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 तारा। तोड़ो ना दिल हमारा। अब तो तुमसे नहीं पूछा है मैंने। अच्छा ओके। हाँ, तो वो मैंने उस समय उनसे बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में रहूं, ये तो उन्होंने ऑन स्टेज कहा था कि नहीं, आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, इन्हें आगे बढ़ने दीजिए। तो उस समय से और मेरे एक दो टीचर हैं, उन्होंने भी पापा को समझाया था, तो फिर वो मान गए थे, और पेपर में नेक्स्ट डे फोटो वगैरह देखा उन्होंने, तो बहुत खुश हुए। आखिरी बार रोए कब थे आप? मैं कल ही तो रोया है। क्यों? एक वीडियो बना रहा था, उसमें पत्नी ने बहुत इसको प्रताड़ित किया है। ओहो। एक्चुअली हमारा एक क्रम आ रहा है शॉर्ट फिल्म का, तीसरा पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, भविष्य में लड़कों की शादी पार्ट 1, भविष्य में लड़कों की शादी पार्ट 2, और भविष्य में लड़कों की शादी पार्ट 3। ये पार्ट 3 हमारा कल रिलीज हो रहा है। तो पार्ट 1 को 27 मिलियन व्यू, 29 मिलियन व्यू हैं, और पार्ट 2 को 16 मिलियन व्यू हैं। उसमें मैंने दिखाया है कि जब जी शुक्रिया, भविष्य में जब चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे लड़कियां आएंगी लड़का को देखने, लड़कियां जो है लड़के थाली लेके पानी वानी पिला ले, चाय वाय पिला ले। उनसे पूछा जाएगा कि आप घर का काम कर लेते हो कि नहीं, क्या खाना बनाना आता है, नहीं पत्नी की सेवा कर लेते हो या नहीं? हाँ पत्नी की, सॉरी, हाँ पत्नी की सेवा कर लेते हो, ये इस तरह की। तो पार्ट 1 को बहुत प्यार मिला, लोगों ने इतने कमेंट मैसेज कॉल किए कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। हमने प्रॉपर एक पूरा मैरिज हॉल बुक किया, मतलब एवरीथिंग जो आप एक शादी में देखते हो, इवन की म्यूजिशियन, ढोल, सिंगर, सारी चीज। पार्ट 2 को लोगों ने बहुत पसंद किया। मतलब मेरी विदाई हो रही है, मैं जब एंट्री ले रहा हूं तो गाना बज रहा है, चलो रे लुंगी उठाओ कहार, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लड़की वाले डिमांड करते हैं कि हमें लड़का को लुंगी और गंजी में देखना है। तो उसी का तीसरा पार्ट अभी एक समय था ना जब लड़कियों को भी प्रताड़ित किया जाता था कि आप साड़ी में आइए, सूट में आइए। तो कैसा लग रहा है फील करके, जब कोई गंजी और धोती में बुला रहा है? फिर कोई बोलेगा दूसरी बार शर्ट जींस पे आओ, फिर बोलेगा चलो एक बार शेरवानी में भी देख लेते हैं। और दहेज हमसे लिया जा रहा है, उल्टा है इसमें। तो कई लोगों ने कमेंट किया मर्द जात के बारे में, ये इतना गलत, ये नहीं करना चाहिए, इससे महिलाओं का जो है मानसिक सोच और बढ़ जाए। हाँ, मैंने बोला भाई तेरी मानसिकता उस वक्त कहाँ गई थी जब तुम लड़कियों के साथ ऐसा करते थे, जब तुम उसके पिता की बात को नहीं समझते, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते कि इतना दहेज दे रहे हैं वो। हाँ, तो कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल सही कहा, ऐसा भविष्य में होगा। और जैसा इन लोगों ने किया, लड़कियां तो बहुत खुश थी कि हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ये हम भी देखना चाहते हैं। बहुत परेशान किया भाई लड़कों वाले ने लड़कियों को। तो पार्ट 3 में आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा कि पत्नी ऑफिस जाना चाह रही है, हड़बड़ी में है, तो अक्सर वो पति मांगता है कि मेरा ये कहाँ वो कहाँ, उसमें पत्नी मांग रही है। तो इस तरह के कई ऐसे सिचुएशन आपको आएंगे जहां पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो जरूर देखिएगा। भविष्य में उस समय आपने रो दिया था? पार्ट 3, हाँ, उसमें रोना मतलब रोने का सीन था। हाँ। तो कल रियल में रोए या फिर वो ग्लिसरीन डाल के? नहीं, हकीकत बताइए। ना ग्लिसरीन डाला ना हकीकत में रोया। मैं बोलता था रेडी हो, मेरा हाँ, पानी लेके ऐसा। अच्छा, हकीकत वाला कब रोए थे आखिरी बार, और कारण क्या था? आखिरी बार रोया था मैं मैंने ये ऑडिशन आया था एक इंडियाज गॉट टैलेंट, अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन। आप यकीन मानो कि मैं जब वहां पे पहुंचा ना, तो जो मेरे फील्ड के आए थे ना, सब
ऐसा करने लगा, अरे यार ये आ गया, अब तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ बच्चे तो बिना ऑडिशन दिए लौट गए। और मुझे उन्होंने कॉल करके बोला था कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मुझे मेरा सिर्फ ये कॉन्फिडेंस समझा जाए, अभिमान ना समझा जाए, और मेरे मेहनत के बल पे मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप इसे घमंड मत समझना। मैंने उनको भी कहा कि सर इंडिया में अभी तक कोई वेंट्रोलोकिस्ट ऐसा नहीं किया जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बावजूद उन लोगों का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उनकी कुछ प्रक्रिया होती है, उनको उसकी उन्हीं के हिसाब से चाहिए होती है। एक बच्ची को उन्होंने सेलेक्ट करा कोलकाता की, और वो बच्ची खुद मेरी फैन, वो खुद कह रही है मैं उनके वीडियोस देखती हूँ ये वो। तो उस वक्त मुझे ना बहुत याद आया कि ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है यार। मैंने एक साथ ना 3-3 पपेट यूज किए थे और ऐसे ऐसे डिफिकल्ट काम करे थे ना, जो वेंट्रोलोकिस्ट ना देख के मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ जाए। उसमें भी मेरा सिलेक्शन सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उस समय 3000 लोग कुछ आए थे टोटल विधा से। तो उसमें से मेरा और एक लेडी वेंट्रोलोकिस्ट थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। फाइनल में वो भी बाहर हो गई, सिर्फ मैं था और एक दिल्ली का लड़का था और एक ये लड़की। फिर उन्होंने बोला कि सर हम आपको कॉल करेंगे, आपको हम बुलाने के लिए। मैंने 1 महीने कोई शोज नहीं किए, केवल प्रैक्टिस करा और इतना तैयार कर लिया कि मैं बहुत हंसा सकता था वहां लोगों को और बहुत आश्चर्य में डाल सकता था। लेकिन उन्हें चूंकि कॉपी पेस्ट चाहिए था, एक बच्ची अमेरिका गॉट टैलेंट की वायरल हुई थी, वो पपेट के साथ गाना गाती थी, तो उनको सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉपी किया, उस बच्ची को तैयार किया, उसको उन्होंने याद, उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोया था। उस समय मैंने बोला नहीं, अब मैं खुद के चैनल के लिए ही काम करूंगा, जिस दिन शायद किस्मत को मंजूर होगा तो वो खुद बुलाएंगे। अच्छा, आप भी इस चीज को मानते हैं कि कहीं भी लड़कियों का पहुंचना बहुत आसान हो गया लड़कों के मुताबिक? क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन है कि लड़कियां अगर थोड़ा कम भी काम करती हैं या थोड़ा कम टैलेंट भी है तो उनको जल्दी ले लिया जाता है, और लड़कों के पास कितनी बेटा है भाई, तू हट हट साइड रह। हाँ, बस लड़की देखने में आपकी जैसी होनी चाहिए तो सिलेक्ट हो जाएगी। चांसेस तो है ज्यादा से ज्यादा। सुंदरता सबको अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लड़कों कई बार ऐसा होता है, मतलब अभी मैंने अपना पेमेंट बढ़ाया है या अब मुझे मिल रहा है तो वो मेरे फॉलोवर्स मेरे इसकी वजह से, टैलेंट की वजह से पहले नहीं मिल रहा था। मैं देख रहा था कि सिंगर है, अगर लेडी सिंगर है तो उनका पेमेंट बहुत ज्यादा है, म्यूजिशियन टैलेंटेड है फिर भी उनका पेमेंट कम है, सिंगर बहुत टैलेंटेड है लेकिन लड़का है इसलिए उसका पेमेंट कम। मतलब घुमाना नहीं है, इस बात में हाँ है। हाँ है। अब आप पूछिए कि मैंने ये क्यों पूछा कि आखिरी बार रोवे क्यों? नहीं, इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर लोग जिसे हंसाते हुए देखते हैं कि बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, कई लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो अकेले में रोते हैं। और जब रोते हैं तो उनकी तकलीफें शायद बहुत कम लोग सुन पाते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि ये बंदा रोता है या नहीं। भाई सुन लीजिए, इस बंदे ने भी रोया है एक बार। तो कुछ अफवाहें हैं जिस पर आपका जवाब चाहेंगे, मेरा फोन दीजिएगा प्लीज। अरे तेरे बारे में अफवाह फैल रही है। हाँ। और वीडियो में हुआ फैल रही है। हाँ, बुआ फैल रही है। देखते हैं क्या अफवाह है। आपको तो नहीं दिखाऊंगी मैं। इस तरफ से सबसे पहला अफवाह है राज सोनी जी के बारे में। नो। मैंने कमेंट के बीच से निकाला है। जी जी जी। जिसमें था कि ये बहुत घमंडी है और इसे मैंने बहुत कोशिश किया बात करने का, बट ये मेरा रिप्लाई नहीं दिए। इससे मेरा घमंड बिल्कुल ना समझा जाए। आज आप हम तक पहुंचे हो, क्या आपको ऐसा कुछ लगा क्या? या मेरे से मिलकर ऐसा लगा? देखिए लोग ना ये आपके बिजी शेड्यूल, मैं पहले समझता था, मैं ना कई बार लोगों की क्या दिक्कतें आती कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। भाई 3-3 व्हाट्सएप हैं, हर समय मैसेज भरे हुए रहते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं, फेसबुक पे पेज पे मुझे अपना काम करना रहता है, शूटिंग करनी रहती है, कॉन्सेप्ट लिखना रहता है, मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ लोगों को। इसे घमंड ना समझा जाए। उन्होंने क्या कहा, मैंने कोशिश की बात करने की, उन्होंने नहीं किया। पता नहीं, अगर उन्होंने कॉल करके करना चाहा होगा तो नए नंबर को शायद मैं नहीं उठा पाता हूँ। बहुत सारे फेक कॉल आते हैं इस वजह से। बाकी मैनेजर का नंबर डाल रखा है, उस पर आप बात करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर जेन्युइन तरीके से आना चाहते हैं तो। अब आप परेशान करोगे। अब कई बार तो ऐसे मुझे कॉल आते थे जब मैंने अपना नंबर डाल रखा था, हेलो सर, हाँ एक बार शाहरुख खान का आवाज सुनाइए ना। मैं कहूँ यार एक बार सुनाइए दे। हाँ, जैसे अगर शाहरुख खान यहाँ पर होता है तो कहते हैं, तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरे जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं
जब तक है जान, जब तक है जान। अंजलि छोड़ दे तू। हाँ, तो ये दूसरा दिक्कत अफवाह है, है। जी। मैं अपने कार्यक्रम में इन्हें बुलाना चाहता था, लेकिन इनके चार्ज इतने अधिक हैं कि मेरे पास उतने नहीं थे। हाँ, कुछ कम कर दे तो अगले कार्यक्रम में बुलाने का सोचूंगा। अब आपने क्या सोच रखा है? आप देखो, अगर आप कुछ तो मुझे बातें लगता हुई है होंगी, कि तब तो लिखा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनको बुलाना तो चाहता हूँ, अब अगर क्वालिटी आप लोगे और उस लेवल की चीजें आप लोगे तो फिर उसको पे भी करना पड़ता है ना। अब मैं पहले, ठीक है, पहले स्ट्रगल के दिनों में जब कोई भी शुरुआत करता है बहुत कम पेमेंट में जाता है। अभी नेहा कक्कर लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो 35 लाख रुपया लेती थी। मैंने जब इनसे बात की थी उदित नारायण साहब से, उस समय 12 लाख रुपया लेते थे, अभी 25 लाख लेते हैं। कुमार सानू साहब से मैं मिला हूँ, वो पहले 12 लेते थे, अभी 45 लाख लेते हैं। तो भैया, जो दिखता है वही बिकता है, तो थोड़ा सा समझिए। जो दिखता है वही बिकता है। तीसरा अफवाह है, एक वीडियो में आपने कहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो रही है, तो उस पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि इनकी आर्थिक स्थिति कभी बुरी नहीं थी, ये पहले से ही अच्छे थे और अभी अच्छा कमा रहे हैं, तो इन्हें गरीबों में दान करना चाहिए। बाप रे, हे बाबा, इतना अमीर कर दो। रोमियो, ये हमारे बारे में देख क्या क्या आ रहा है यार। अपना पड़ोसी इतना अमीर है, बता हमारे बारे में कह रहे हैं। पड़ोसी क्या अमीर है यार, उससे ज्यादा तो हम अमीर हो सकते हैं। टाटा अंबानी से अमीर हो सकते हैं। तो होता क्यों नहीं? जब खाली हाथी ऊपर जाना है तो अमीर होकर क्या करेंगे? ओहो। लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे घर के बारे में जानते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि किस दौर से मेरे पापा ने सारी चीजों को ठीक से आगे बढ़ाया। और आज स्थिति सच में पहले बहुत बहुत ये आप ये बोल रहे हो, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कभी कुछ सामान लाने गया, हाँ, गलती से ना उसको पैसे नहीं दिए, 2 रुपए का चीज, ठीक है, गलती से उसको पैसे नहीं दिए और वापस आ गया, घर आया तो देखा, अरे 2 रुपया पास में ही। मम्मी को था, मम्मी उसको नहीं, मम्मी मेरी बहुत खुश 2 रुपए के लिए। तो अभी तो मैं उनको जब भी घर जाता हूँ 2000 5000 ऐसे दे देता हूँ, या जब तुमको जो चाहिए बोलो तो ऐसा दे देता हूँ। तो सच में सुधार हुआ है। चौथी अफवाहों पे आते हैं। वो जवाब चाहते हैं आपसे और आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें इतना देखता हूँ कि तुम्हारी रीच और व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे देखने के बाद तुम पैसे कमा रहे हो और मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। नहीं, किस तरह नाम लेके बताओ। हाँ प्लीज। सोनू सिंह, नहीं सोनू सुरतवाल, सॉरी। सोनू सुरतवाल। सोनू सुरतवाल जी आते हैं, तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर आप मेरे वीडियोस को देखते हो। नहीं क्या रे दोस्त, लव यू रे सोनू। सोनू भरोसा नहीं क्या? भरोसा है सोनू। तो सोनू जी, बिल्कुल दिल पर मत लीजिएगा आप। देखिए, हो जाता है कभी कभी, आप खुद ही देखो ना, आपके पास इतने मैसेज आते होंगे, आप कैसे रिप्लाई कर पाते हो? आपको ये समझना होगा कि हम सच में बिजी होते हैं। अभी आई थी अंजलि जी, हम खुद काम कर रहे थे अपना। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी अफवाह है और इसे मैं चाहूंगी कि आप एक बार देखना, मतलब इतनी दीवानगिरी मैंने बहुत कम लोगों में देखा है जी। आपने अब तक जितने लोगों को इंटरव्यू दिया है, सबके कमेंट बॉक्स में जाके चेक कीजिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों में वो ही कमेंट देखा, उसी लड़की के कमेंट देखा जिनका नाम नेहा गुप्ता है, और उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम ले लीजिएगा कि मैं नेहा गुप्ता। आपको हर एक कमेंट बॉक्स में लिखा आई लव यू राज सोनी। जितने भी अब तक इंटरव्यू है सारे कमेंट में आप एक बार जाके चेक कीजिएगा, क्या कहिएगा उन्हें। लगता है उसको रोमियो का स्पेलिंग नहीं आता था, इसलिए तेरा नाम लिखा है क्या? नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब यस, ये प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन ये सिंगल नहीं है। रोमियो के बारे में लिखना था ना। नहीं नहीं, रोमियो सिंगल थे। यस। नहीं, ये मैं प्योर सिंगल हूँ, लेकिन वो ऐसा एज ऑडियंस वाला जो लव है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं जरूर उनके आपके कमेंट को देखूंगा, खास करके अंजलि जी के चैनल पे जरूर आप आइए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू। सच में बताइए, सिंगल है या डबल है? नहीं, ना मेरी शादी हुई है, एक भी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड तो होगी ना। होगी, सच बोलिए।
क्या हो गया? सच बोलो। गर्लफ्रेंड क्या हो गया? शक्ल देखी तूने आईने में? अबे शक्ल से कुछ नहीं था। हाँ, प्रपोजल बहुत सारे आते हैं, आपने पूछा है तो एक्सेप्ट करने का दिल नहीं करता या फिर जैसा चाहिए वैसा मिली नहीं? सच बोल रही है। बाप रे। हाँ, एक लड़की थी, बताता हूँ आपके पसंद आ चैनल गई के थी? माध्यम से। हाँ, बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने 4 साल वेस्ट किए हैं उनके पीछे? उनके पीछे, कभी बोल ही नहीं पाया। आज मेरे इतने गंदे गंदे आइडियाज मेरे है ना उसको प्रपोज करने के, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि एक दो सुनना चाहेंगे। मैं क्या सोचता था ना, कभी उसके ना साइकिल के जो आगे डिक्की होता है ना, डोलची कहते हैं हमारे इधर, उसमें ना लिख के डाल देता हूँ इतने गंदे आइडियाज। मैं कभी सोचता था, मैं बोल ही नहीं पाया, हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा एक दिन ना कॉपी के बीच वाले जो पेज होते हैं ना, उसमें लिख दूंगा और सीधा कॉपी उसके सामने ऐसा खोल दूंगा। इतने गंदे गंदे आइडियाज मुझे आते थे। तो बोला फाइनली मेरे दोस्तों ने बहुत फोर्स करा, अबे क्या होगा, ये होगा वो होगा, बोल दे। मैंने बोल दिया। फिर उसने भी बोल दिया। क्या बोला? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त तो मैं बिल्कुल इस फील्ड में नहीं था, लेकिन आज उसके बच्चे इसके फैन हैं। माय गॉड। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर आज मैं ये सौदे पर आके उसे प्रपोज करता तो शायद आज वो मेरी होती? हाँ, अगर हाँ, अभी देखो लोग ना थोड़ा सक्सेस के पीछे तो भागते ही हैं। फिर आप कैसे दिखते हो, आपका कलर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मुझे लगता है कि इसलिए मुझे शायद प्यार व्यार नहीं हो रहा है किसी से। और अब जिससे शादी होगी उसी से प्यार होगा। अरे नहीं ऐसा सुन तो पहले, तू बात सुना कर, तू बीच में ज्ञान मत दे। नहीं, मैं तेरा रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, अपना रास्ता क्लियर कर रहा है। तो बस ये है कि अब क्या लगता है कि अब वो शायद मुझे देखो कि तुमने मुझे ठुकरा दिया था। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके पास मेरा वीडियो गया ही होगा, उसने देखा ही होगा, या उसके हस्बैंड ने बताओ ये देखिए ये लड़का को देखो, अब वो मन ही मन उसके हस्बैंड ने उसको दिखा। पहले तो प्रपोज करने के तरीके अलग, अब देखिए उन तक वीडियो पहुंचाने के तरीके अलग। हस्बैंड ने दिखाया होगा, देख ये देख, ये तो वीडियो वो बोले कितना funny है। तो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने खामोखा रिजेक्ट कर दिया, ऐसा सोच रहे हैं आप। बट ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं हुआ होगा। मैं देखो कल्पना करके खुश होने में अगर थोड़ी सी ये हो जाती है। तो चलिए, नाम तो हम पूछेंगे नहीं, शादीशुदा है। हाँ। भाई कलेश खड़ा हो जाएगा, फालतू में विवाद में आ जाएंगे। इसका दिल जिससे दिल पे फिदा है वो शादीशुदा है। अरे यार अब तो मैंने देखा भी नहीं शादी के बाद उसको कभी। अच्छा, ठीक एक है। लाइन 2 लाइन बोलेंगे उनके लिए कुछ? कैसे हो? माय गॉड। हाँ ठीक है, अच्छा था। और शायद अगर मैं उस वक्त तुम्हारे इसमें होता तो शायद इस लेवल पे नहीं होता, मैं शायद वही आशिक बना हुआ होता ज्यादा वाला। और कहते हैं ना बिहारी का जब दिल टूटता है या तो आईएएस निकालता है, या मैं ये बोलने वाली थी, या तो शायर बन जाता है नहीं तो ये हो जाता है। तो दिल टूटने के बाद ये हुआ या फिर नहीं छोड़ा? हाँ, फिर मैंने अपने काम पे ज्यादा फोकस किया। पलट के देखा ही नहीं भाई। अरे जाओ, जा रही हो तो जाओ, कोई मतलब ही नहीं। अब बहुत रोया था। कोई एंट्री कर रहा है अब धीरे धीरे? मैंने वही बताया ना, अभी प्रपोजल बहुत सारे आते शादी हैं। कब करनी है? अब तो यार कमा रहे हो अच्छा खासा, फैन फ्लुएंस भी हो गए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, बट मैंने थोड़ा सा और वक्त मांगा है कि मुझे 1-2 साल और दे दीजिए। थोड़ा सा मुझे जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं और अच्छा आ गया हूँ, आगे आ गया हूँ, फिर मैं करूंगा। लेकिन मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे होगी, लोगों ने कहा है खुश रहो। तो मेरे से शादी कर लो। यार पंडित जी। अरे इतना हड़बड़ाते नहीं पंडित जी। अरे नहीं। मेरे साथ चलोगे? अभी जाने के लिए रेडी हूँ मैं। चलोगे? हाँ। भाई साहब और गाड़ी में रखो। तो अच्छा, इनकी सच्चाई क्या है? क्योंकि लोग कहेंगे आपने सब पूछा लेकिन ये नहीं पूछा, ये बोलता कैसे है? नहीं, कुछ मैजिक रिवील ना हो तो ही बेहतर है। देखिए कहते हैं ना कि आम खाओ गुठली मत गिनो। सो आपको मजा आ रहा है ना, तो एंजॉय कीजिए ना प्लीज। चलिए, हम भी ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं भाई, सबकी अपनी। Yes. मेरे लिए क्या कहोगे रोमियो? आपके लिए हाँ कह दो। कह दे। कह दो। हाँ। कह दो। विन सलाखों। हाँ नहीं पूरा बोल दे। हाँ, कैद खाने हैं बिन सलाखों के। वाह वाह। कैद खाने हैं बिन सलाखों के। कैद खाने हैं हाँ बिन सलाखों के। वाह 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 वाह। कुछ इस कदर चर्चे हैं आपकी आंखों के। ओह माय गॉड। यार इनके लिए बोला, मेरे बारे में भी बोल। तेरे बारे में। हाँ यार,
दुनिया में यूं ही ब्राइट होता रहे तेरा फ्यूचर। हाँ, दुनिया में यूं ही ब्राइट होता रहे मेरा फ्यूचर। और ऐसी लड़की आके कहे हेलो ब्रदर। बदमाश। चुप अच्छा, है। एक एक चर्चा मतलब हमेशा चलती है आपके इंटरव्यू में, रोमियो जब शादी हो जाएगी तो प्यार कम हो जाएगा, ऐसे गले में लटक के नहीं घूम सकते फिर तुम। नहीं। तो तुम्हें मेरी जैसी लड़कियों का ही सहारा चाहिए होगा। हाय। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, हाँ। तो इसकी वाइफ इस साइड लटकेगी और वो कहेगी कि मुझे उसी साइड रहना है, तुम इस साइड आ जाओ। क्या करोगे फिर? नहीं 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 तो मेरी जगह कोई ले सकता है क्या? पूछो, उनसे पूछो। भाई क्या कहता है? नहीं नहीं यार, तू 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 भाई मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और बिल्कुल उसको भी इस बात के साथ एक्सेप्ट मुझे करना होगा कि एक गले में ये लटकेगा, एक गले में मैं। और मेरे लिए हमेशा पहली प्रायोरिटी इसकी होगी। हाँ, रिस्पेक्ट, इज्जत, लव वो अलग मिलेगा, हाँ, बट ये गले में रहेगा। इसी से ये तो कहीं नहीं पहचान जाने है। वाला। अच्छा, आप उनको मंगलसूत्र देंगे या पहले से मंगलसूत्र है आपके पास? ये तो आपको मेरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, उसमें भी मुझे मंगलसूत्र पहना रोमियो, है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? हैं? मैंने क्या कहा, समझे? तो इनके मंगलसूत्र हो तो अच्छा ओके। अरे लड़की कितना समझदारी वाली बात करती है। हाँ ब्यूटी विथ ब्रेन। हाँ फर्स्ट टाइम देखा। हाँ। तो नहीं हाँ, ऐसा बात करने के लिए ठीक है, बट ये तो मेरी पहचान है ना, जैसे आपका माइक से जो प्यार है आपका, वही मेरा इसके साथ है। अच्छा, आप देखो अंजलि, जब मैं वीडियोस बनाता था ना, तो दोस्तों को फुर्सत नहीं रहती। जैसे मैंने किसी को बोला भाई आ जाना एक वीडियो बनाते हैं, तो सबके अपने काम है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो सच में बिजी है ये वो। लेकिन ये बंदा जब से मेरी लाइफ में आया है, मैं बोला सुबह वीडियो बनाना है, रेडी। शाम को रेडी। रात को रेडी। हर जगह रेडी। जैसे गर्मी है, रेडी। ठंडा है, रेडी। हर जगह रेडी। बारिश में रेडी। बाथरूम में नहीं, बाथरूम में तुम वहां छोड़ के हर जगह रेडी। बाथरूम में भी साथ जाते हो क्या? अरे नहीं नहीं। अरे झूठ, अरे नहीं नहीं। झूठ झूठ झूठ। चलिए, दर्शकों के लिए जाते जाते क्या कहिएगा? मैं अपना एक सबसे वायरल वीडियो का एक झलक आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इसके बाद मैं कुछ मोटिवेशनल बातें। तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, तो आप ही सुना दो फिर। हाँ अच्छा, लेकिन पहले वो वाला सुना देते हैं जो हमारा सबसे वायरल वीडियो है, 200 मिलियन प्लस व्यू है उस पे। तो रोमियो, तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ। ठीक है, बताना। सच, झूठ, लड़का, लड़की, अरे वाह, खूबसूरत, खूबसूरत, सच, झूठ। बोला तो कितनी बार बोलेगा? हाँ बोल दिया तूने। अच्छा, बुरा, सोना, चांदी। सोना का उल्टा चांदी नहीं होता है। सोना का उल्टा चांदी होता है। अरे तू गलत हो गया। अरे मैं सही हो गया। अरे सच में तू गलत बोल रहा है। अरे सच में मैं सही बोल रहा हूँ। अरे तू पागल है क्या? अरे तू नॉर्मल है क्या? अरे तू जा। अरे तू गा। और मैंने देखा गोपी बहू ने, हाँ। आपने लिखा भी है गोपी बहू, जो आपके जी, जी। प्रोफाइल पर लगा हुआ था। तो Highlights। मजा आया? सबके इतने बड़े बड़े स्टार बना रहे हैं। विद्या बालन जी एंड सुदेश लहरी सर, जो बहुत पॉपुलर, मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनके साथ मुझे वीडियो करने का मौका मिला। अच्छा लगता है, खुशी होती है। अभी एक वॉइस मेरी ट्रेंडिंग कर रही है। अक्सर आए दिन कोई ना कोई वॉइस ट्रेंडिंग होती है और लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं, तो सचमुच अच्छा लगता है वो। सबके बारे में चर्चा हुई, नेताजी छूट गए। तेज प्रताप यादव से मिलने के पीछे की क्या राज है? ये भी एक मजेदार बात है। वो उनके बारे में लोग कुछ भी कह ले, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऐसे अगर बात करूं, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं कलाकारों के लिए। उन्होंने मुझे, उनके मैनेजर ने मुझे कॉल किया, मेल किया कि हम तेज प्रताप भैया आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आप अपना नंबर दो। तो मैंने अपना नंबर दिया। अगले ही दिन उनका वीडियो कॉल आया, और वो कला के इतने बड़े प्रेमी हैं कि जब उनको मेरा ध्यान आता है तब वो वीडियो कॉल कर देते हैं। अभी भी? हाँ अभी भी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे 2:30 बजे रात को कॉल किया। हाँ। मैं बोला इनसे मैं क्या बात करूंगा 2:30 बजे रात को, और फिर अगर इन्होंने, हो सकता है क्या बोलेंगे मुझे समझ ही नहीं ना। तो थोड़ा सा शक तो था मुझे कि रोमियो को लेकर कुछ बातें होंगी। तो मैंने उठाया नहीं फोन। फिर लेकिन वो बुरा भी नहीं माने। मैंने दूसरे दिन उनको फोन किया तो उनके मैनेजर ने कहा अभी सर बिजी हैं, 10-15 मिनट में वो कॉल करेंगे। उधर से वीडियो कॉल आया, डायरेक्ट तेज प्रताप जी सामने हैं, बोल रहे क्या हाल है राज सोनी जी? हाँ। तो मैंने बोला जी सर बढ़िया है। रोमियो जी कहाँ है? तो मैं समझ गया अच्छा इसके लिए प्यार है। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और मुझसे एक बार मिलें।
तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं पटना आऊंगा तो जरूर मुलाकात करूंगा। मिलने के बाद क्या क्या बातें हुई? हाँ, मिलने गया तो उन्होंने बहुत तारीफ की और बोले कि मैं आपका फैन हूँ। मतलब मैंने आपके वीडियो देखे, हाँ मैं आपका फैन हूँ। जिनके और फैन पूरे बिहार है भाई, उनको सच में बोले तो उनके मतलब बोल चाल सबके दीवाने हैं लोग। एक्चुअली वो प्योर हार्ट के ऑनर हैं, सच कहूँ तो उन्होंने फिर मुझे लालू जी से मिलवाया। कितने लोग वेट कर रहे थे, लेकिन उस बीच में उन्होंने मुझे लालू जी से मिलवाया। लालू जी ने कहा तुम्हारा मंडरवा बहुत बढ़िया है। तुमको बंदर बोल दिए? अरे लालू प्रसाद यादव। लालू जी ने बोला तो मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा? ना और मैं बोल दी तो बुरा लग गया? नहीं ओए बंदर। अरे यार क्या हो गया? मजा आ गया। जब इन्होंने बोला बंदर, हाँ तो कुछ कुछ हुआ दिल के अंदर। अबे तो साथ ले जाऊंगे तुमको, मुझे भी तो वायरल होना है। हाँ, वायरल सोनी जाता हूँ मैं। अरे रुक। हाँ, तो उन्होंने लालू जी से फर्स्ट टाइम इतने नजदीक से मिला, उन्होंने तारीफ करी। राबड़ी जी ने कहा बिहार का नाम यूं ही रोशन कीजिए, अच्छा लग रहा है। और उन्होंने पर्सनली अपना नंबर दिया तेज प्रताप जी ने, और बोला कि जब भी आप पटना आए। अब तो आपके कमेंट और आएंगे, भाई तेज प्रताप के नंबर भेज दो मुझे, तुम्हारे पास तो पर्सनल नंबर है। हाँ, नहीं तो जैसे हम अपना पर्सनल नंबर जल्दी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आप अच्छे हैं, लेकिन कई लोग ना परेशान करते हैं, झूठ मूठ का भौकाल मचाने के लिए, भाई उनका नंबर है मेरे हाँ, पास, ऐसा। तो हर कोई का एक बिजी शेड्यूल होता है, वो उसके अनुसार वो फ्री होते हैं नहीं होते हैं। एक बाकी जुड़े रहने का मन तो सबका करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहता है। तो चलिए देखिए, ये राज सोनी जी थे और ये इनके रोमियो। चलिए हम प्यार से बंदर बोली तो इनके दिल में कुछ और ये मैं यही कहूंगी कि मतलब ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी कि भाई ये क्या है कि इतना सब कुछ वायरल और इतने ज्यादा व्यूअर्स, इतना ज्यादा फॉलोअर्स। तो मैं खुद ही सोची कि चलिए मिलती हूँ और बात करती हूँ। बाकी इस इंटरव्यू के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके लिए खासकर नेहा गुप्ता जी, इनके रिप्लाई पर आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि ये आपसे बात कर ले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मीडिया दर्शन, जुड़े रहिए हमारे साथ।